हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विश्वास सीए के सीए इंटरमीडिएट चैनल पे। मैं हूं आपकी टैक्स एजुकेटर सीए मनीषा तेजवानी काबरा, साइनिंग ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। तो आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, और आज का जो मेरा ये स्ट्रैटेजी होने वाला है, दिस इज डेडिकेटेड टू माय स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर द May 2025 अटेम्प्ट। जी हाँ, अब लगभग लगभग हमारा अटेम्प्ट बहुत नजदीक आ चुका है। तो इस समय आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू आउट विथ द अंडरस्टैंडिंग कि मैम, अब जैसे हम कहीं से भी अगर क्लासेस कर रहे हैं, किसी भी टीचर को रेफर कर रहे हैं, मैम हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द टैक्सेशन पेपर व्हेन इट कम्स टू द स्टडी मटेरियल। बिकॉज हर कोई कहता है ना कि अगर मैम सीए एग्जाम्स देने हैं तो आईसीआई का मटेरियल तो इट्स एवरीथिंग राइट, उसको कवर किए बिना क्या हम पास हो सकते हैं? नहीं। आप कहीं से भी पढ़े हैं, किसी भी टीचर से पढ़े हैं, जो भी मटेरियल आपको रेफर करने को दिया गया है, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज, अगर आपने स्टडी मटेरियल कवर नहीं करा, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। आपका जो प्रिपरेशन होता है, दैट इज 100% कवर्ड only when you cover the ICI material and all the resources that ICI gives for your relevant attempt। इसका क्या मतलब है मैम? देखो, इसका ये मतलब है कि जो आईसीआई का मटेरियल है, अगर वो नहीं कवर करा तो बॉस फिर कुछ नहीं कवर करा। तो आज मैं बताने वाली हूं कि कैसे आईसीआई का मटेरियल आप बहुत इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को हर चैप्टर वाइज अपनाते जाना फॉर इनकम टैक्स, फॉर जीएसटी, एंड यू विल सी कि टैक्सेशन को मैनेज करना इजी हो जाएगा। चलो बात करते हैं व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। So I'm going to discuss the CA Intermediate May 2025 tips and tricks to how effectively use your ICI material। ठीक है, ICI ने जो मटेरियल आपके अटेम्प्ट के लिए देना है, उसको कैसे यूज करना है, आई एम टॉकिंग फॉर बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ठीक है, तो जब भी आपके प्रिपरेशन की बात आएगी बेटा, जो भी टॉपिक आप ले रहे हो, वेदर यू आर स्टार्टिंग विद इनकम टैक्स और यू आर स्टार्टिंग विद जीएसटी, always give the considerate attention to all the illustrations that has been discussed in the study material। ये जो illustrations है ना, ये आपको provisions की in depth clarity, conceptual understanding दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो illustrations कभी भी अवॉइड नहीं करने हैं। और इस दरमियान जब आप illustrations कर रहे हैं बेटा, कीप मार्किंग द क्वेश्चंस दैट यू फाइंड आर डिफिकल्ट, दैट आर ट्रिकी। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं इजी है, हटा दो बेटा उसको। ठीक है, उसको एक बार करके कट करके, थियोरेटिकल है, डायरेक्टली प्रोविजन लिखना है, वो सारे क्वेश्चंस हमें मार्क नहीं करने हैं। ऑलवेज डू द इलस्ट्रेशन एंड मार्क द क्वेश्चंस दैट आर ट्रिकी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन यू मस्ट बी गिवन सर्टेन एमसीक्यूज आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ही, वो एमसीक्यू भी कवर करो। साथ ही साथ जो आपके पीक्यू, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं। एंड यू फाइंड द क्वेश्चन दैट आर डिफिकल्ट, जस्ट कीप मार्किंग देम। नाउ सिर्फ स्टडी मटेरियल कर लेना हमारे लिए इनफ नहीं है। ठीक है मैम, देन व्हाट वी नीड टू डू, देन वी नीड टू कवर बेटा, आपका अटेम्प्ट है इन द मे 2025 राइट। तो आपके अटेम्प्ट से कम पीछे के प्रीवियस प्रीवियस अटेम्प्ट्स फोर अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स, के रिवीजन टेस्ट पेपर्स, के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज एन एग्जाम क्वेश्चंस, इनको आपकी प्रिपरेशन का बेस बनाना पड़ेगा। अब मैम 4 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसे जैसे आप एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के एमटीपीज आरटीपीज करोगे ना, आपको पता चलने लग जाएगा हाउ थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड। एक एमटीपी में जो क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में हूबहू उस जैसा क्वेश्चन या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 क्वेश्चन मिलता जुलता आपको मिलेगा। ऐसा करने से आपको ट्रेंड जो है वो समझ में आएगा। ये आपको हर चैप्टर के लिए करना है, व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स और व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, दोनों सेगमेंट में आपको ये करना है। और ये एक्टिविटी करने के बाद लगभग लगभग आपके पास उस चैप्टर से कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस निकलेंगे, एंड दीज विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर
जब आप वापस से रिवाइज करेंगे, आपको उस चैप्टर के प्रोविजन पढ़ने हैं और सिर्फ ये 10-15 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन जो आपके निकलेंगे वही करने। फिर ये इतनी बड़ी महाभारत की सारे इलस्ट्रेशन, सारे एमसीक्यू, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे एमटीपीज आरटीपीज के क्वेश्चन बार बार नहीं करने। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड देन यू विल गेट दैट लिस्टेड 10-15 क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस भी मार्क होते जाएंगे एंड बहुत इफेक्टिवली आप देखोगे कि आपका मटेरियल जो है वो कवर भी होता जा रहा है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वे। Along with this might be counting as first step, and second step would be you will be getting the marking of the questions of each chapter, and this marking will ultimately help you in your revision time, right? तो इस तरीके से हर चैप्टर में करते जाओगे एंड एट द एंड यू विल फाइंड कि आपका जो सिलेबस है, जब रिवीजन पे आओगे आपने प्रोविजंस पढ़ने हैं, मार्क्ड क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर प्रोविजन पढ़ा, मार्क्ड क्वेश्चन, दैट्स इट। इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। बट हाँ, पहली बार में इट विल बी रियली चैलेंजिंग, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऑफकोर्स जब आप पढ़ रहे हैं तब डायरेक्टली ये चीजें रेफर की जा सकती है, और अब तक तो आपने काफी जनों ने ये चीज कर ली होगी। नहीं करी होगी तो किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि मॉड्यूल हर कोई कर लेता है, आई थिंक दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हर किसी ने कर ही रखा होगा, बिकॉज अभी वी आर रनिंग इन टू द जनवरी, ऑलमोस्ट 3 months लेफ्ट फॉर योर अटेम्प्ट। तो अगर नहीं करें तो अभी भी टाइम है, प्रीवियस 4 अटेम्प्ट के एमटीपीज आरटीपीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना के अपना प्रिपरेशन करते रहो। सो विद दिस, that's all for today. We'll be meeting in the next video. Till then, bye bye, take care, have a nice day. Thank you.